गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। राम वृक्ष बेनीपुरी की लिखी ये पंक्ति गेहूं के महत्व की ओर हमारा ध्यान खींचती है। जब भारत ने इसी गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई तो दुनिया भर में हंगामा खड़ा हो गया और दुनिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगी पाबंदी पर फिलहाल कुछ राहत दी है। सरकार ने 13 मई से पहले बुक कर लिए गए या कस्टम के पास रजिस्टर्ड कंसाइनमेंट को निर्यात किए जाने की अनुमति दे दी है। आज हम इसी बात को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत के गेहूं के निर्यात रोकने के फैसले को दुनिया में किस तरह से देखा जा रहा है, लेकिन उससे पहले देश में आटे की गणित को जरा समझ लीजिए। एक साल में ही भारत में गेहूं और आटे की कीमत में 20%, जी हां 20% तक उछाल आया है। एक साल पहले भारत के खुदरा बाजार में आटे की औसत कीमत 2,880 रुपए प्रति क्विंटल थी। आज ये बढ़कर 3,291 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई है। यानी आटे के दाम में पिछले एक साल में खुदरा बाजार में प्रति क्विंटल तकरीबन 400 रुपए का इजाफा हुआ है। साल 2010 के बाद आटे के दाम में इस बार रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसा आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में इसी सवाल के जवाब को हम तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझिए गेहूं उत्पादन में भारत दुनिया भर में क्या हैसियत रखता है। भारत दुनिया के उन देशों में है जो गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भी चीन के बाद भारत में होता है। अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक 2021-2022 में दुनिया भर में 7,793 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 1,113 लाख टन गेहूं भारत में पैदा हुआ था। भारत में हर साल हजारों लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है। 2021-2022 में भारत में गेहूं का उत्पादन जो है 1,113 लाख टन हुआ था। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया में पैदा होने वाले हर 100 किलो में से 14 किलो गेहूं जो है वो भारत का होता है। अब सवाल ये उठता है कि गेहूं का इतना उत्पादन तो है, फिर भी कमी कैसे हो गई? दरअसल इस साल उत्तर भारत में मार्च और अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से गेहूं की पैदावार पर काफी असर पड़ा है। सरकारी फाइल्स के मुताबिक गेहूं की पैदावार 5% के आसपास कम बताई जा रही है। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद भी इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है। सप्लाई कम होने और डिमांड बढ़ने से गेहूं और आटे की कीमत बढ़ने लगी। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। इस युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम 60% तक बढ़ गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक होने के बावजूद भारत टॉप 10 गेहूं निर्यातकों में निचले पायदान पर था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उसकी पूछ परख बढ़ गई है। फरवरी के अंत में रूस यूक्रेन की जंग ने भारत के गेहूं की मांग दुनिया में थोड़ी और बढ़ा दी। इस वजह से भारत से गेहूं का तेजी के साथ इंपोर्ट हो रहा है और गेहूं के मांग में इजाफा होने की वजह से स्थानीय स्तर पर गेहूं और आटे की कीमत में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में बढ़ती कीमतों का फायदा उठाने के लिए भारत ने इस साल मार्च तक करीब 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया, जो पिछले साल की तुलना में 250% ज्यादा है। अप्रैल में भारत ने रिकॉर्ड 14 लाख टन गेहूं का निर्यात किया और मई में पहले से ही 15 लाख टन गेहूं के निर्यात के सौदे कर लिए गए थे। इन सारी परिस्थितियों ने सरकार के सामने ये आशंका खड़ी कर दी कि कहीं आने वाले वक्त में देश में गेहूं के भंडार खाली ना हो जाए और गेहूं की बढ़ती कीमतें बेलगाम ना हो जाए। लिहाजा गेहूं की कीमतों पर काबू रखने के लिए केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का यह फैसला आते ही भारत के पोर्ट पर गेहूं की शिपिंग रोक दी गई और ट्रकों की कतार लग गई। हालांकि माना यह जा रहा है कि इस फैसले से आटे के दाम गिरेंगे और आम जनता को राहत मिलेगी। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और देश में स्टॉक पर्याप्त रहेगा। अब जानते हैं कि भारत के निर्यात पर रोक लगाने का दुनिया में इसका क्या असर पड़ने वाला है। गेहूं आज दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अनाज है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 6,020 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खपत होती है। भारत के इस कदम से दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ गई है और विदेशी बाजारों में इसका असर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में गेहूं के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसकी वजह से ब्रेड, केक, पास्ता, नूडल्स जैसे खाद्य पदार्थ और महंगे हो गए हैं। दुनिया के 7 विकसित देशों के संगठन G7 ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के लिए भारत की आलोचना की है। G7 देशों के कृषि मंत्रियों ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत का यह कदम संकट को और भी गहरा सकता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।